नारायण नारायण दीदी। स्प्रेड ए स्माइल फाउंडेशन की तरफ से मैं संध्या गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दीदी, हमारी ये संस्था आपके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों का प्रतिफल है। एनआरएसपी के मोटो इन गिविंग वी बिलीव को हमारी संस्था ने आत्मसात किया है और माधव सेवा ही मानव सेवा जन सेवा को अपना ध्येय बनाया है। हमारी ये संस्था बच्चों, बुजुर्गों, डेस्टिट्यूट गर्ल्स के शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, काउंसलिंग और सामूहिक विवाह के क्षेत्र में कार्य करती है। दीदी, आपकी उच्च कोटि की भाषा, लेकिन बहुत ही सरल भाषा सहज ही लोगों को सार्थक जीवन की राह पर तो ले ही जाती है, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर भी मार्ग प्रशस्त करती है। दीदी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आएँ और अपने बहुमूल्य विचारों से दर्शकों को जीवन के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू से परिचित कराएं। स्वागत है दीदी आपका। नारायण नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। थाम लीजिए अपना हाथ और हमारी नारायण प्रार्थना। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट और गुड न्यूज़ से भरा हुआ। थमा दीजिए अपना हाथ नारायण के हाथ में और बोल दीजिए नारायण नारायण, नारायण नारायण। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी स्प्रेड अ स्माइल फाउंडेशन के संस्थापक श्री सुधीर जी गुप्ता एवं उनकी जीवन संगिनी श्रीमती संध्या जी गुप्ता का, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया अपनी बात आप तक पहुंचाने का। तहे दिल से, रोम रोम से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है गुप्ता दंपति का। और अब अपनी बात, आज आप तक नारायण शास्त्र का 5वां अध्याय पहुंचेगा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नारायण शास्त्र क्या है। जितने भी ग्रंथ, शास्त्र, संतों की वाणी इस पृथ्वी पर है, उन सब का अध्ययन कर जब सार निकाला गया तो एक नए ग्रंथ की रचना हो गई, जिसका नाम रखा गया नारायण शास्त्र। इस नारायण शास्त्र नामक ग्रंथ में कुल मिलाकर 5 अध्याय हैं। उसमें से 5वां और अंतिम अध्याय आज आप तक पहुंचेगा। और ऐसा प्रबल विश्वास कि इसमें आपके कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ कई समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नारायण शास्त्र के 5वें अध्याय की ओर। एकदम सीधी सरल भाषा में। हम बचपन से सुनते आए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। सीधा सरल सा अर्थ इन सारी बातों का ये है कि जो कुछ भी आप देते हैं वही चीज़ें आपके पास लौट कर आती है। जो कुछ आप देते हैं वही आप पाते हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं कि किस तरह हम देते हैं और किस तरह चीज़ें हमारे पास लौट कर आती है।
ये हम हैं, ये हमारा पूरा जीवन है और ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। आप जो कुछ भी देते हैं वो सारा इस खाते में जाता है और यहाँ से फिर आपके पास कई गुना होकर पहुँचता है, क्योंकि जैन धर्म कहता है कि आप देते कण भर हैं और वापस आपके पास से लौटता है मण भर, क्योंकि ये प्रकृति के खाते में जमा होता है। प्रकृति इसका इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाती है और उसके बाद कई गुना होकर वो चीज़ें आप तक पहुंचती हैं। जैन धर्म कहता है कि आप देते कण भर हैं, मण भर आपके पास पहुंचता है, और नारायण शास्त्र कहता है कि आप एक देते हैं और वो 11 गुना होकर आप तक वापस पहुंचता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस सिस्टम को समझते हैं कि किस तरह हम देते हैं और किस तरह चीज़ें हमारे पास वापस लौट कर आती है। पहला एग्जाम्पल, ताकि ये समझने में हमें बेहद आसानी हो। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वो कातर भाव से प्रभु को पुकार रही थी, केशव मदद करो, माधव मदद करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तुरंत नहीं पहुँचे थे। जिस वक्त द्रौपदी पुकार रही थी उस वक्त ब्रह्मांड में नारद जी विचरण कर रहे थे। नारद जी ने द्रौपदी की पुकार सुनी और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि द्रौपदी पुकार रही है, फिर भी प्रभु आते क्यों नहीं। दौड़े दौड़े प्रभु के पास पहुँचे, देखा तो भगवान श्री कृष्ण आराम फरमा रहे थे। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि प्रभु द्रौपदी आपको पुकार रही है, आप जाते क्यों नहीं। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर था कि नारद जी, पहले मुझे बताओ कि उसके खाते में कुछ पुण्य जमा है क्या। यदि पुण्य जमा है राई दाने जितना भी, तो मैं उसका पहाड़ बना सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन यदि उसके खाते में राई दाने जितना भी पुण्य नहीं है, मैं बाध्य हूँ, मजबूर हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता। नारद जी ने द्रौपदी जी का ये बही खाता देखा, देखकर मुस्कुराए और प्रभु से बोले कि हाँ, द्रौपदी के खाते में एक पुण्य जमा है। प्रभु ने पूछा कौन सा। जवाब था नारद जी का कि एक बार की बात, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। द्रौपदी गंगा स्नान के लिए जा रही थी। द्रौपदी ने देखा कि उसके 15-20 कदम आगे एक महात्मा जी एक कपड़े शरीर पर एक पतली सी धोती लपेटे हुए और हाथ में एक धोती लिए हुए गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जब वे पानी में उतरे महात्मा जी, तो जो हाथ पर सूखी धोती रखी हुई थी वो किनारे धरी और खुद पानी में उतरकर स्नान करने लगे। जब महात्मा जी नहा रहे थे, हवा का तेज झोंका आया, किनारे रखी धोती उड़ी, पानी में गई, बह गई। और जो धोती महात्मा जी ने पहन रखी थी वो भी तार तार हो रखी थी। उन्हें संकोच हुआ कि पानी से बाहर कैसे निकलूं, सामने से महिला आ रही है, क्योंकि द्रौपदी आ रही थी सामने से। और द्रौपदी ने यह दृश्य देखा कि महात्मा जी अपने आप को छिपाने के लिए पानी में दुबक कर बैठ गए। द्रौपदी जी नज़दीक पहुंची, उन्होंने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और महात्मा जी को ये कहते हुए थमाया कि पिताजी बाहर आ जाइए, इसे पहन लीजिए। नारद जी ने कहा कि प्रभु, वही आधी साड़ी इस खाते में दर्ज है। बाकी तो सारा इतिहास है, हम सभी जानते हैं। वो आधी साड़ी कई गुना, कई गज में तब्दील होकर द्रौपदी के पास पहुंची थी और द्रौपदी की रक्षा हुई थी। एक और एग्जाम्पल, ताकि इस सिस्टम को समझना हमारे लिए बेहद 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 आसान हो जाए। एक बार की बात, हम अपने एक विद्यार्थी के साथ सत्संग करने के लिए जा रहे थे। गाड़ी उसकी थी, ड्राइवर उसका था, हम पीछे बैठे हुए थे, वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। जब सत्संग हॉल तक हम पहुँचे, ड्राइवर गलती से नो एंट्री की गली में गाड़ी ले गया
गाड़ी चूंकि नो एंट्री की गली में चली गई, सामने से झट ट्रैफिक पुलिस दौड़ता हुआ आया। जब ट्रैफिक पुलिस वाला व्यक्ति सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था, बगल में बैठी हुई जो विद्यार्थी थी झट चिल्ला पड़ी ड्राइवर पर कि बेवकूफ़ है क्या, अक्ल नहीं है क्या, तुमने गाड़ी नो एंट्री के जोन में डाल दिया है, अब ये ट्रैफिक पुलिस वाला आ रहा है, अब फाइन भरना पड़ेगा। वो चिल्ला तो दी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि बगल में हम बैठे हैं, इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। वो शांत हो गई। ट्रैफिक पुलिस वाला आया, कार रोकी गई और दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से जो लोग सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे थे वे सारे के सारे आ गए। तो हम तो उनके साथ आगे बढ़ लिए। ये पहले दिन 3 बजे की बात। इस घटना के ठीक दूसरे दिन की बात सुबह सुबह 7 बजे की, उसी विद्यार्थी का फ़ोन आया और रोते रोते कह रही थी कि मैं घर के लिए सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी ये मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। मैंने जरा सा बैंक के काम में क्या गलती कर दी, सुबह से मुझ पर चिल्ला रहे हैं, बेवकूफ़ है, अक्ल नहीं है क्या। जब हमने 2 शब्द सुने कि बेवकूफ़ है, अक्ल नहीं है क्या, हमने झट उससे कहा कि कल ये शब्द तुमने अपने ड्राइवर से कहे थे, तुमने दिया था ड्राइवर को। ड्राइवर बेचारा जवाब नहीं दे सकता, तो वही शब्द तुम्हारे पास पहुँचे हैं, जो तुमने दिया है वही शब्द तुम्हारे पास वापस लौटे हैं। उसका कहना था कि मैंने ड्राइवर से एक ही बार कहा था और बगल में आप बैठे थे, मुझे इसका एहसास हुआ, मैं शांत हो गई, लेकिन सुबह से कम ये 20 बार मुझे ऐसा बोल चुके हैं। तो हमें समझना होगा कि आप देते कण भर हैं और मण भर आपके पास पहुंचता है। आप 1 देते हैं, 11 गुना होकर आपके पास पहुंचता है। तो अब हम इस सिस्टम को समझ चुके हैं कि हम किस तरह देते हैं और किस तरह चीज़ें हमारे पास वापस लौटती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 साधन हैं जिनके माध्यम से हम देते हैं। हमारा ये तन, जिसके माध्यम से हम देते हैं सेवा, या कह लीजिए मदद करते हैं, दूसरों की सहयोग देते हैं। हमारे पास ये मन है, जिसके द्वारा हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों को आशीर्वाद दे सकते हैं और देते भी हैं। और तीसरा हमारे पास धन है, हम दान देते हैं, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। जब आप ये कार्य करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं, उससे सुख पहुंचता है, उससे खुशी मिलती है। आपने ये दिया, सामने वाले को सुख मिला, खुशी मिली, आपके खाते में ये सुख, ये खुशी जमा होती चली जाती है। और जो सुख आपने दिया है उसकी एवज में देखते हैं आपके पास क्या क्या चीज़ें पहुंचती हैं। एवज में आपको मिलता है जो आपने दिया, और आपके पास क्या लौटता है, 1 का 11 कण का मण, सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड नेम, फेम, मनी। और साथ ही साथ आपका काम आसानी से, सरलता से आगे बढ़ता जाता है और हो भी जाता है। ये जो सुख आपने दिया दूसरों को, तन के माध्यम से, मन के माध्यम से या धन के माध्यम से, तो एवज में कई गुना होकर या तो ये पूरा पैकेज आपके पास आता है, या जिस क्वांटिटी और क्वालिटी का आपने सुख दिया है उतनी क्वांटिटी क्वालिटी कई गुना बढ़कर आपके पास ये चीज़ें पहुंचती हैं,
आपने जो सुख दिया है दूसरों को, उसकी एवज में। अब यदि सपोज आपने इनके माध्यम से दूसरों को दुख पहुंचाया, दुख दिया, जो कुछ भी आप देते हैं आपके खाते में ही जमा होता है, तो आपने दुख दिया तो उसकी एवज में आपको क्या मिलेगा? मल्टीपल होकर, कई गुना होकर। देखिए जरा सा, दुख, दरिद्रता, अशांति, रोग, शोक, पतन, कष्ट, पीड़ा, तकलीफें, परेशानियां, और आपके काम होते होते रुक जाएंगे। हमें लगेगा हमारे काम पूरे हो रहे हैं, पर काम आपके होते हुए काम रुक जाते हैं। जब आप दूसरों को दुख देंगे, एवज में ये पैकेज आप तक पहुंचेगा। और सबसे अधिक दुख और सबसे अधिक सुख आप दूसरों को देते हैं वाणी के माध्यम से। वाणी के माध्यम से दिया गया दुख, ताने मारना, अपमान करना, क्रोध करना, शिकायत करना, झूठ बोलना, गलत शब्दों का उच्चारण करना, दूसरों पर दोषारोपण करना, ये आप वाणी के माध्यम से जो दुख पहुंचाते हैं वो इस रूप में पहुंचाते हैं। और वाणी के माध्यम से जो आप सुख पहुंचाते हैं दूसरों को, वो है प्रशंसा करना, आदर सम्मान देना, प्रेम देना, प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना, सांत्वना देना। जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, तो दूसरों को आप सुख पहुंचाते हैं। आपने ऐसा व्यवहार किया, दूसरों को सुख मिला, खुशी मिली, ये आपके खाते में जमा हो गया। आपने दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार किया, ताना मारा, अपमान किया, क्रोध किया, शिकायत की, झूठ बोला, दूसरों पर दोषारोपण किया, दूसरों को दुख पहुंचा, आपके खाते में ये दुख जमा हो गया। ऐसा व्यवहार किया, ये चीज़ें, दुख जमा हुआ, आपको एवज में ये चीज़ें मिलेगी। दुख, तकलीफ़ें, अशांति, कष्ट, पीड़ा, ये चीज़ें आपको भोगनी होगी। आपने ऐसा व्यवहार किया, तन मन धन का सदुपयोग किया, सुख दिया सामने वाले को, खाते में सुख गया, ये सुख आप तक इस रूप में पहुंचेगा। और विशेष बात हमें ये ध्यान रखने योग्य, जो ध्यान रखनी है वो ये है, वाणी के माध्यम से दुख और वाणी के माध्यम से सुख। जो विशेष बात हमें ध्यान रखनी है वो ये कि हम कई सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, घिरे हुए हैं। हमारे परिवार के सदस्य हैं, परिचित हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, ये हमारे इर्द गिर्द हैं। हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी है, वो ये कि सपोज़ ये मिस्टर ए हैं और आप इन्हें तन मन धन से सुख पहुंचा रहे हैं, और वाणी के माध्यम से भी प्यार, आदर, सम्मान सभी कुछ दे रहे हैं, हर तरह का सुख आप उन तक पहुंचा रहे हैं। पर हो सकता है कि आप अच्छा दे रहे हैं, पर यहाँ से आपको निगेटिविटी ही मिलती है। तो हमें
दुख होता है कि मेरे इतना करने के बावजूद भी इस व्यक्ति का व्यवहार मेरे प्रति नकारात्मक क्यों है। तो हमें ये समझना होगा कि ये व्यक्ति आपके सारा कुछ अच्छा करने के बावजूद भी आपको नेगेटिविटी दे रहा है। इसका अर्थ है कि इतने लोगों से आप घिरे हुए हैं, इनमें से किसी न किसी को आप नेगेटिविटी दे रहे हैं। आप ए के साथ तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है सी के साथ आपका व्यवहार सही ना हो। या तो आप वाणी से इन्हें हर्ट कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, या तन मन धन से इन्हें दुख पहुंचा रहे हैं, और एवज में ये शांत है। तो इसको जो आपने दुख दिया है वो इसके माध्यम से आप तक पहुंचेगा। आपके खाते में व्यक्ति का नाम जमा नहीं होता है। जो आपने सुख दिया है, जो आपने दुख दिया है, वही खाते में जमा होता है और वो किसी के भी माध्यम से आप तक पहुंचेगा। दुख दिया है ये पैकेज पहुंचेगा, सुख दोगे ये पैकेज पहुंचेगा, और जिस व्यक्ति को दे रहे हैं ध्यान रहे उसी के माध्यम से पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। उसी के माध्यम से पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता, क्योंकि देते कण भर है, मन भर आता है, एक का 11 गुना आता है। एक व्यक्ति आपको नहीं लौटा सकता, इसलिए जगह जगह से आप तक पहुंचेगा। और दुख जो है ध्यान रहे हमेशा नियर और डियर से ही मिलता है, और सुख आपको अनजान व्यक्ति से भी मिल जाएगा। तब सीधी सरल सी बात यह है कि जो कुछ भी आप देते हैं वही आपके पास लौटता है, ऐसा गीता का ज्ञान है। तो हमें तो क्यों न हम वो चीज़ें दें जो हमें चाहिए हैं। जब कह रहा है गीता जी में कहा गया जो कुछ भी आप दोगे वही आपके पास लौटेगा, तो सीधी सरल सी व्याख्या ये कि जो कुछ आपको चाहिए है देते जाइए। ये आपको चाहिए है प्यार, आदर, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, जो आपको चाहिए देना शुरू कर दीजिए, आपके खाते में जाएगा और कई गुना होकर आपके पास लौटेगा। तो जो आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है, वही आप पाते हैं। तो ये तो कहता है गीता का ज्ञान। और नारायण शास्त्र कहता है कि देते जाओ, क्या सुख शांति समृद्धि देते जाओ और पाते भी जाओ कई गुना होकर। तो सीधा सरल सा यही कि जो कुछ भी आप देते हैं वही लौट कर जब आपके पास आता है, तो क्यों नहीं आप वो चीज़ें देते जो आपको चाहिए हैं। और हर एक को देनी होगी। जरा सा भी आपने दुख दिया झट खाते में जाएगा और हमारे पास कई गुना होकर आएगा। सुख दिया, सुख भी कई गुना होकर आएगा। तो वही दीजिए जो आपको चाहिए है, ताकि वो चीज़ें आप तक पहुंच सकें जो आपको चाहिए हैं। जो आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सार है 5वें अध्याय का। नारायण नारायण। थैंक यू सो मच दीदी। हम बचपन से ही ये सुनते आए थे, जो बोओगे वो पाओगे, लेकिन कितना गुना पाओगे ये शायद हमें पता नहीं था। इसके लिए कई बार हम अपनी राह से इधर उधर हो जाते थे। लेकिन दीदी आज आपने जिन शब्दों में हमें इस ज्ञान दिया, जिन शब्दों में हमें इतनी इम्पोर्टेंट बात इतने साधारण से शब्दों में समझाई, दीदी उसके लिए रोम रोम से धन्यवाद। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू। दीदी अब मेरे कुछ सवाल हैं जो कि अक्सर काउंसलिंग सेशन में या हम जब जन सेवा के लिए निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों के मुख से ये प्रश्न आते हैं। तो दीदी ये प्रश्न पूछ सकती हूँ मैं आपसे? बिल्कुल 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 संध्या जी, आगे बढ़िए। हाँ दीदी, पहला प्रश्न है, हमारे अच्छे और सकारात्मक व्यवहार के बाद भी यदि दूसरे व्यक्ति से हमें नकारात्मक व्यवहार ही मिल रहा है तो क्या करें? और दीदी इससे ही संबंधित एक और प्रश्न है, यदि किसी से बहुत अधिक निगेटिविटी आ रही हो तो उससे दूरी बनाकर हम निगेटिविटी को रोक सकते हैं, बट वी लव दैट पर्सन। दूरी बनाने से वह रिश्ता कमज़ोर होता है। ऐसे में क्या करें जिससे हम निगेटिविटी से भी इफ़ेक्ट ना हो और रिश्ते भी ख़राब ना हो? ओके। पहला प्रश्न ये कि आप सर्टन व्यक्ति को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी और वाणी के माध्यम से भी आप उन्हें सुख पहुंचा रहे हैं, यही ना? हाँ। और इसके बावजूद वहाँ से आपको निगेटिविटी आ रही है ना? तो अब देखिए, आपको इस सर्कल पर जाना होगा
कि सपोज जैसे ये मिस्टर ए हैं, ये आप हैं और मिस्टर ए हैं, इन्हें आप तन से, मन से, धन से सहयोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, साथ ही साथ वाणी के माध्यम से भी सुख पहुंचा रहे हैं, आदर सम्मान दे रहे हैं, जहां उनकी ज़रूरत है प्रशंसा कर रहे हैं। सारे सुख देने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि इसने भी हम तक सुख पहुंचाना चाहिए। आपने इन्हें सुख दिया, सुख खाते में गया, पर अभी हमें ये चेक करना होगा। दोनों प्रश्न के उत्तर लगभग सेम है। दूसरा प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति के लिए करते जा रहे हैं। क्या था दूसरा प्रश्न, आपका आपस रिपीट कर दीजिए। दूसरा प्रश्न ये था कि यदि किसी व्यक्ति से बहुत नेगेटिविटी हाँ, आ रही है, हाँ, तो हम उससे दूरी बनाकर रखते हैं, पर तो हम इस नेगेटिविटी को रोक सकते हैं, लेकिन हाँ, हम उस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, हाँ, तो हम ये रिश्ते को दूर नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे में दीदी ओके, वन एंड द सेम क्वेश्चन करीब करीब। सपोज हम एक को मान लेते हैं कि ये वो नियर डियर है जो निगेटिविटी भेज रहा है, पर हम इससे प्रेम करते हैं, तो इससे अलग हम नहीं कर सकते, इसे अलग नहीं रख सकते। दूसरा ये कि यही वो व्यक्ति जिसके लिए आप तन मन धन से करते जा रहे हैं, हर तरह का आप सुख पहुंचाते जा रहे हैं, इसके बावजूद भी यहाँ से आपको निगेटिविटी ही मिल रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, यही आपका प्रश्न है? हाँ जी। अब देखिए जरा सा, इसे तो आप सुख पहुंचा रहे हैं, है ना, पर आप कई सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार हैं, परिचित है, परिवार के सदस्य हैं, इसको आप सुख दे रहे हैं, पर इसमें से आपको चेक करना होगा अपने आप को सबसे पहले कि इसमें कोई सर्टेन व्यक्ति सी भी है जिसको आप दुख दे रहे हैं, चाहे वाणी के माध्यम से दे रहे हैं, चाहे इन किसी भी माध्यम से आप दे रहे हैं, वो दुख भी खाते में जा रहा है और वो आप जिसके लिए कह रहे हैं उस व्यक्ति से वापस लौट सकता है। हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति को हम सुख दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, उसी के माध्यम से पॉजिटिविटी हम तक आएगी, ऐसा नहीं है। जो पॉजिटिविटी आप दे रहे हैं, पॉजिटिविटी आपके खाते में जाती है, और ये इतने सारे लोग हैं, उनमें से किसी के माध्यम से भी वो पैकेज, ये वाला पैकेज आप तक आएगा। और आप किसी को भी दुख, निगेटिविटी पहुंचा रहे हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, या विचार, वाणी, व्यवहार से, वो भी निगेटिविटी खाते में जाती, व्यक्ति खाते में नहीं जाता है। आपके द्वारा किया हुआ अच्छा कर्म, गलत कर्म, वो आपके खाते में जाता है, और उसकी एवज में या तो ये पैकेज आपको मिलता है या तो ये पैकेज मिलता है। अब करना क्या है आपको, जब आप अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं, तो सपोज आपको टिक्की जो टेढ़ी है, थोड़ी ऊपर चली गई है, सड़क के लग गई है, तो आप जो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है उसकी टिक्की ठीक करेंगे या खुद की टिक्की ठीक करेंगे? जब आप खुद की बिंदी ठीक करेंगे तो स्वाभाविक है प्रतिबिंब की टिक्की अपने आप ही ठीक हो जाएगी। साड़ी का पल्लू टेढ़ा जा रहा है तो प्रतिबिंब में आपको दिखा, आप उसका ठीक करोगे या खुद का ठीक करोगे? खुद का करोगे। सेम थेरेपी यहाँ अपनानी है कि कहीं से भी नेगेटिविटी हमें मिल रही है, हमारा अच्छा करने के बावजूद भी, तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भेज रहे हैं, वही हमारे पास वापस पहुंच रही है। आपने देखा ना कि पहले उदाहरण जो दिया गया था कि उसने ड्राइवर से कहा बेवकूफ़ है, अक्ल नहीं है क्या, वो नेगेटिविटी दी और आई किसके माध्यम से? हस्बैंड के माध्यम से। व्यक्ति बदल जाता है, पर जो आपने डाला है वो चीज़ें पैकेज डील में आपके पास पहुंचती हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को ही चेक करना होता है कि हमने कहीं निगेटिविटी दी है क्या, वो खाते में गई है, वही लौटी है। इस खाते में कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होता है, जो आपने डाला है वही आप तक पहुंचता है। तो आपको दूरी नहीं बनानी उस नियर डियर से, आपको अपने आप को चेक करना है कि मैं किसे निगेटिविटी दे रही हूँ जो इनके माध्यम से मेरे पास पहुँच रही है। तो मुझे अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में परिवर्तन करना होगा। आगे। बहुत हाँ, ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों का ये सवाल था और निश्चित ही आज उनको बहुत उचित मार्गदर्शन मिला है। दीदी, ये किसी प्रोफेशनल का प्रश्न है। वह कहते हैं कि मैं मेरे हर कार्य में जिनका भी सहयोग रहता है उनको उनके हिस्से का क्रेडिट देता हूँ, पर मेरा एक कलीग मेरे बॉस का फेवरेट है और हर किसी के हिस्से का क्रेडिट वह ले लेता है। मेरे हिस्से के काम का क्रेडिट मुझे ही मिले, इसके लिए मैं क्या करूँ? ओके।
इन शॉर्ट इन्हें क्रेडिट चाहिए है, बराबर है ना। हाँ, और इनका कहना है कि जब मैं जिससे भी मदद लेता हूँ उनको क्रेडिट उस काम की दे देता हूँ। पर यदि हमारी ये मंशा है कि मेरे हिस्सा क्रेडिट मुझे मिले और अतिरिक्त भी मिले, तो हमें अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। वो ये कि हर एक व्यक्ति में और हर एक वस्तु में अच्छाई खोजनी होगी, और अच्छाई खोजने के बाद वो उजागर भी करनी होगी। स्वभाव में एक आभार का स्वभाव बना लेना है, प्रशंसा करने का स्वभाव बना लेना है। तो जो ही आपके स्वभाव में चीज़ें आ जाएगी, आप आभार व्यक्त करना शुरू कर देंगे, ईश्वर का तूने बहुत कुछ दे रखा है, तेरा धन्यवाद है। और साथ ही साथ जेन्युइन सच्ची प्रशंसा लोगों की, आपने किसी में अच्छाई देखी उसे बताइए, ये आपके क्रेडिट खाते में जाएगा, फिर ये कई गुना होकर आपके पास पहुंचेगा। तो आपका जो कलीग है वो सारी क्रेडिट ले जाता है दूसरों की भी, आप उस पर फोकस मत कीजिए। आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई है, खासियत है, इसलिए वो इतना क्रेडिट ले जाता है। बजाय दुखी होने के वो कला उससे सीखिए और खुद का स्वभाव बना लीजिए दूसरों की प्रशंसा करने का, आभार व्यक्त करने का। और आप देखेंगे आपको प्रशंसा पर प्रशंसा, क्रेडिट पर क्रेडिट मिलते चले जाएंगे। जो कुछ आप दोगे वही चीज़ें आप तक पहुंचती चली जाएगी। दीदी आपका बहुत आभार। हाँ, इतनी कीमती सलाह और इतनी कीमती मार्गदर्शन देने के थैंक यू वेरी मच। हाँ, लिए। दीदी मेरा अगला प्रश्न है, आप कहते हैं निंदा ना करें, लेकिन किसी की गलत आदत के बारे में अपने नियर डियर को आगाह करना भी क्या निंदा है दीदी? ओके। आप जब सामने वाले के लिए आपका प्रश्न है कि अगर हम सामने वाले को बताते हैं, आगाह करते हैं, आगाह करना भी निंदा की कैटेगरी में आता है क्या? हाँ। आगाह करने के पहले आपको अपने आप से पूछना है, अपने भीतर झांकना है कि उसे जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ इसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। सिर्फ इतना ये भाव है कि सामने वाले को पता चले और सुधर जाए, वो इंटेंशन आपका है। उस इंटेंशन के साथ आप उसे संदेश कन्वे कर रहे हैं, वेल एंड गुड, ये निंदा की कैटेगरी में नहीं आता है। तो थोड़ा सा बोल के आपको छोड़ देना। जब आपका इंटेंशन सही होता है, आप थोड़े शब्दों में उसे इशारा करके छोड़ देते हैं कि देख लीजिए वो व्यक्ति इस तरह का है, मेरा ये अनुभव है। आपने इशारा किया, छोड़ दिया, अगले ने समझ लिया। पर जब आपका निंदा का इंटेंशन होता है, आप उसी बात को बढ़ा चढ़ा के सामने वाले तक पहुंचाते हैं। तो पहले हमें अपने आप को चेक करना है कि मेरा इंटेंशन क्या है, क्या सचमुच में मैं उसका शुभ चिंतक हूँ, उस तक के समाचार पहुँचाना चाहता हूँ, देन गो अहेड, ये निंदा की कैटेगरी में नहीं आएगा। और यदि आप उसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, वो निंदा की कैटेगरी में आ जाता है। अपना इंटेंशन हमें चेक करना है। दीदी हम रिश्तों में हमेशा दे रहे हैं, लेकिन कभी किसी कारण हम उनको नहीं दे पा रहे तो वे हर्ट हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। ऐसे में हम क्या करें दीदी? ओके, वापस इस पर जाते हैं हम, इस सर्कल पर। अब सपोज ये मिस्टर सी और आप इनको अभी तक देते ही देते आए हैं और इस बार किसी कारणवश आप नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हर्ट हो रहा है। यही प्रश्न आपका है ना? हाँ। तो अब हमें क्या करना है, आपको इसे न देने के पहले, आप नहीं दे पा रहे हैं, इस व्यक्ति से पर्सनल मिलें, इससे अपनी परिस्थिति बताएं, किस कारण, किस कंडीशन की वजह से आप इस बार नहीं दे पा रहे हैं। अपना पक्ष एकदम शांति से, पॉजिटिविटी के साथ, सच्चाई के साथ क्लियर कर दें सामने वाले के पास कि इस बार ये मेरी पोजीशन है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जिस वक्त मेरे पास व्यवस्था होगी मैं आपको ज़रूर कंट्रीब्यूट करूँगी। और ये आपका मैसेज उस तक पहुँचना ज़रूरी है, तब उससे आपकी सच्चाई मालूम होगी, वो हर्ट नहीं महसूस करेगा। और यदि आपने क्लियर कर दिया उसके बावजूद भी व्यक्ति हर्ट महसूस करता है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें उनकी हालत में छोड़ सकते हैं, ब्लेसिंग देकर।
दीदी हम सब 50 और 60 की एज के आसपास आ गए हैं और हमेशा हम अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से मांगते ही रहते हैं। हमने ईश्वर से ये वादा किया था यहाँ आते वक्त कि जब हम आएंगे तो जिस रूप में आए हैं उसी स्वरूप में उनके पास वापस पहुँचेंगे। लेकिन हर वक्त मांगते रहना और सिर्फ मांगने के लिए उस ईश्वर को याद करना, क्या ये उचित है दीदी? कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिससे हम उस परम पिता के नज़दीक पहुँचते चले जाएं। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। ये प्रश्न तकरीबन मैंने 8-10 साल पहले एक पहुँचे हुए संत से किया था कि मैं प्रार्थना, तो उनसे मैंने कहा था कि मैं नाम जप तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन हर जप के साथ मेरी डिमांड रहती है बच्चों का अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। वो काम पहले ईश्वर के सामने धरती हूँ, उसके बाद मेरे जप शुरू होते हैं। तो ये तरीका कितना उचित है, मैंने उन संत से पूछा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि चाहे आप मांगने के दृष्टिकोण से उसका नाम जप रहे हो, पर उसका नाम जप रहे हो ये सबसे बड़ी बात है। बोला बीज जिस तरह उल्टा सीधा आप कैसे भी बोइए वो तो उगता ही उगता है। ये जो आप जप कर रहे हैं, चाहे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, फिर भी जप कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, फिर भी उनका कहना था कि आप अध्यात्म की राह पर तो चल ही रहे ना, क्योंकि भगवान से मांग रहे हैं, जिसके पास है उससे मांग रहे हैं। दूसरा, नारायण शास्त्र कहता है कि जब बारंबार आप जप करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, एक आपको जप करने की आदत सी पड़ जाती है और यही आदत आपको धीरे धीरे अध्यात्म की ओर ले जाती है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कई बार कि माँ अपने काम में व्यस्त है, बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा है और एकाएक रोक कर उसने माँ को पुकारना शुरू कर दिया। अब चूंकि माँ को अपना काम पूरा करना है तो माँ एक दूसरा खिलौना लाके बच्चे के सामने डाल देती है, बच्चा वापस उसमें व्यस्त हो जाता है। तीसरी बार फिर रोया, तीसरी बार माँ ने कुछ और लाके धर दिया, वो उसमें व्यस्त हो गया। पर एक अवस्था ऐसी आती है बच्चे की कि वो रोता ही रहता है जब तक कि माँ गोद में न उठा ले, और माँ ने गोद में उठा ले कि जिद करा खिलौने नहीं चाहिए, माँ ही चाहिए, माँ की गोद में आ गया, वो पहुँच गया। अब आप कितने भी खिलौने उसके हाथ में दीजिए कि ले ले मेरे पास आ जा, वो नहीं आता, माँ के ही चिपका रहता है कि अब उसका आकर्षण कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ माँ से बंधा हुआ रहना, बंद कर ही रहना है, माँ के पास ही रहना है। तो हमारे सामने भी हमारी इच्छाएं पूर्ति होती चली जाएगी और एक अवस्था ऐसी आएगी कि हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमें प्रभु ही चाहिए हैं। फिर हम मुड़कर उन चीज़ों के पास नहीं देखने वाले हैं। तो धीरे धीरे जब करते करते वो अवस्था तो आनी है। और इस माध्यम से यदि आपसे प्रार्थना हो रही है इच्छा पूर्ति के लिए, तो उन संत ने कहा था आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसका स्मरण तो कर ही रहे हैं और उसकी नज़र आप पर है, वो धीरे धीरे आपको अपनी राह पर खींच लेगा। निश्चिंत रहें, जप करते रहें, चाहे इच्छा पूर्ति के लिए करें, चाहे उसे पाने के लिए करें, पर करें। थैंक यू सो मच दीदी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो कि हर दर्शक के मन में उठता है कि हम इच्छा पूर्ति के लिए ही भगवत नाम ले रहे हैं, तो इसका ये हमारे खाते में आ रहा है कि नहीं। पर आपने कितनी सरल और कितनी सहजता से हमें ये बता दिया कि आप बस जप करते चले जाइए और एक दिन वो आप अपने परमपिता के पास पहुंच ही जाएंगे। तब कोई भी मांग और कोई भी डिमांड सामने नहीं रहेगी, सिर्फ परमपिता की ओर आपका आकर्षण रहेगा। थैंक यू सो मच दीदी, सारे दर्शकों को इतना ज्ञान देने के लिए। और दीदी ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो कि हर किसी के मन में सवाल बनकर आती रहती हैं, और इनका आपने इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, इतना सहज आंसर दिया है दीदी, उसके लिए रोम रोम से धन्यवाद, रोम रोम से धन्यवाद। नारायण नारायण दीदी, नारायण नारायण। एक बार पुनः गुप्ता दंपति का तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। गीता सार की पहली लाइन है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही होगा, और आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, यानी अच्छा 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 होगा। लेकिन कब, नारायण शास्त्र कहता है, लेकिन कब? जब आप अच्छा 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 देते रहेंगे और आपके साथ अच्छा 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 ही होता रहेगा। सीधा सरल सा गणित, जो कुछ भी आप देते हैं
वही आप पाते हैं। अच्छा देते रहें और अच्छा पाते रहें। आज जब हम इस इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जुड़े हुए हैं इस सत्र में, तो चलिए राम राम 21 करते हैं इस पूरे विश्व की सुख, शांति, सेहत, समृद्धि के लिए। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। और मुझे पता है कि आप भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारायण ब्लेस यू विद हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। नारायण नारायण।